और बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां के बहलोलपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चले हैं। आरोप यह है कि किराएदार को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के लोग तो लाठियां लेकर आ गए। ये देखिए, इस शख्स ने एक महिला को पहले एक डंडा मारा, फिर दूसरा डंडा मारा और फिर तीसरा डंडा भी जड़ दिया। इसके बाद जब कुछ महिलाएं उसे रोकने आई तो उसने आओ देखा ना ताओ और उन महिलाओं को भी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस शख्स के सामने जो कोई भी आया उसने उसे जमकर पीटा। महिलाएं रोती बिलखती रहीं, लेकिन उसे दया नहीं आई। बीच सड़क पर काफी देर तक डंडे बरसते रहे। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह मारपीट कर रहे लोगों को दूर हटाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोप यह है कि पीड़ित पक्ष के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया और वो घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को पीटने लगे। तस्वीर में भी आप साफ देख सकते हैं कैसे दो पक्षों के बीच यहां मारपीट हो रही है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और लात घूंसे से हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी अपना बचाव करने के लिए पलटवार करते दिख रहे हैं। इस मारपीट में कई सारे लोग घायल हो गए हैं। साथ ही साथ पीड़ित पक्ष ने थाने में इसको लेकर तहरीर दे दी है। पूरा मामला मंडावली का बताया जा रहा है। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो पक्षों में विवाद और लात घूंसों से यहां पर एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर लोग अपना बचाव करने के लिए पलटवार कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष ने थाने में इसको लेकर तहरीर भी दे दी है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर फिल्म की शूटिंग के दौरान जमकर बवाल हो गया। जहां पर शूटिंग के दौरान ही दो युवक आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। युवकों की इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने। दरअसल शूटिंग के दौरान कुछ लोग कैमरा यूनिट में तैनात लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर एक युवक इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने कैमरा यूनिट टीम के मेंबर के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच हुई मारपीट की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और उसके बाद फिल्म निर्माण कराने वालों ने आरोपी युवक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर मामूली विवाद के बाद एक युवक ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसकी ये करतूत पास ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला हापुड़ देहात इलाके के सुल्तानपुर गांव से सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति रोजमर्रा का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था और यहां पर वहां पर मौजूद युवकों के साथ किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर असलम, सलमान और शहजादा नाम के युवकों ने बुजुर्गों को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी युवकों की करतूत सामने ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिन्होंने बुजुर्गों को इतनी बेरहमी से पीटा कि उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की भी तलाश की जा रही है। युवकों पर सख्त एक्शन लेने की पुलिस तैयारी में है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने एक तेंदुए को लाठी डंडों से पहले जमकर पीटा और फिर उसे पकड़ लिया। मामला धौरहरा इलाके के बसंतापुर गांव का है, जहां पर काफी वक्त से ये तेंदुआ दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था और कई लोगों पर हमला करने की कोशिश भी कर चुका था। लेकिन इस बार जब ये गांव में दाखिल हुआ तो ग्रामीणों ने इसको घेर लिया और लाठी डंडे से इसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को काफी देर तक टॉर्चर किया। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी वन विभाग को मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, जिसने पागबड़ा इलाके में दो किसानों पर हमला कर उनको घायल कर दिया और उसके हमले से इलाके में हड़कंप मच गया।
तो वहीं इस तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया। सड़क किनारे बनाई गई दीवार पर यह तेंदुआ हमले की पोजीशन में दिखाई दिया। यहां पर मौजूद लोगों ने, बाइक सवारों ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में ये तेंदुआ सड़क के किनारे एक दीवार पर बैठा हुआ दिखा और रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की दस्तक अब लोगों के लिए दहशत पैदा कर रही है। तो वहीं इस तेंदुए के हमले में 2 किसान भी घायल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से तेंदुआ भाग निकला, वरना तेंदुए के हमले में किसानों की जान भी जा सकती थी। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां की राजधानी जयपुर में एक छात्रा ने ऐसा हंगामा कर दिया कि काफी देर तक लोगों की सांस हलक में अटकी रही। दरअसल नीट की छात्रा कोचिंग की बिल्डिंग पर चढ़ गई और नीचे कूदने की धमकी देने लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये छात्रा बिल्डिंग के किनारे बैठी हुई है, कूदने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं छत पर पीछे कोचिंग के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं, जो छात्रा को पकड़ने और उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा काफी दिन से कोचिंग नहीं आ रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसके घर वाले उसको लेकर कोचिंग पहुंच गए थे, जहां नाराज होकर छात्रा छत पर चढ़ गई और छत से कूदने की धमकी देने लगी। हालांकि गनीमत रही कि कोचिंग के स्टाफ ने छात्रा को पकड़ लिया और तब कहीं जाकर यह पूरा ड्रामा खत्म हो सका। वहीं यूपी के बागपत में एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया और मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था, उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे प्रणय निवेदन किया, ये लड़की सहमत नहीं हुई। इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू से प्रहार की जगह विरशन गिरफ्तार हो गया, उसको जेल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है, जिसकी माने तो आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था। वहीं उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर आफत का सबब बनता जा रहा है, जहां पर धारचूला इलाके में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तवाघाट सोबला मोटरमार्ग में पहाड़ के दरकने की वजह से हालात खराब हो गए। सड़क पर मलबा इकट्ठा होने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा और देखते ही देखते इसके मलबे ने पूरे रास्ते को ही बंद कर दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तवाघाट सोबला मोटरमार्ग बंद करना पड़ा है। ये एक बड़ी चट्टान अचानक से टूटकर नीचे गिर जाती है और सड़क का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। धारचूला उत्तराखंड की तस्वीरें, और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस रास्ते से उस वक्त कोई नहीं गुजर रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन एहतियात लोगों से बरतने की अपील लगातार की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों का दरकना लगातार जारी है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं अब हिमाचल प्रदेश से, जहां की मंडी में बादल फटने की वजह से फिर से आफत का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। बादल फटने की घटना गोहर इलाके के कटवाहंडी में सामने आई है, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई सारे लोग प्रभावित हो गए हैं और लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बादल फटने की घटना बीती रात हुई थी, जिसके बाद अचानक इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जो अपने साथ पहाड़ से मलबा भी लेकर आया और अब ये मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इलाके में मलबा फैला हुआ है और लोग इलाके से सुरक्षित जगहों की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।